राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ियों को लेकर विवाद उफान पर था। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में योगी की पहले भी कई दौरे हो चुके हैं, पर इस बार कुछ अलग था। अलग थी तस्वीरें। एक परंपरा सी चल पड़ी थी कि जब योगी रामलला के दर्शन को जाएंगे तो उनके साथ साथ धोती कुर्ता, माथे पर तिलक लगाए एक शख्स जरूर होगा, नाम चंपत राय। पर 19 जून को जब योगी अयोध्या गए तो इस बात को खासकर सुनिश्चित किया गया कि चंपत राय और योगी एक फ्रेम में नजर ना आए। चढ़ावा चोरी केस में कहां दिखना है, किससे दूरी बरतनी है, योगी पहले ही तय कर चुके थे क्या? लगता है तय ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी कर लिया था। तभी तो 23 जून योगी के दौरे के ठीक 4 दिनों बाद राम जन्मभूमि परिसर में ही एक ध्वजारोहण समारोह था। दोनों डिप्टी सीएम के आने की तैयारी थी। सवाल था कि चंपत राय आएंगे या नहीं, पर देखिए क्या जतन किया गया। चंपत राय कार्यक्रम में आए तो दोनों डिप्टी सीएम नहीं आए। शिवराज सिंह चौहान भी अयोध्या गए पर रामलला के दरबार में हाजिरी नहीं लगाई। कहते हैं उन्हें भी इसी बात का डर था कि चंपत राय के साथ न दिखना पड़ जाए। राम मंदिर आंदोलन के अगुवा कर्ता धर्ता से लेकर सब कुछ हो चुके चंपत राय कैसे किनारे कर दिए गए। अब उन पर आगे क्या एक्शन होगा, या फिर जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है। राजधानी में इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. खबर फ्लैश हुई। दोपहर 1 बजे का समय रहा होगा कि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है। इसी समय उधर सीएम योगी उत्तर प्रदेश के ही देवरिया में मंच पर थे, जहां उन्हें कहते सुना गया कि एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो गई है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। 25 जून यानी गुरुवार को जब एसआईटी की रिपोर्ट के बाद आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हुआ तो जिनका नाम उस कॉपी में नहीं था, चर्चा उनकी ही ज्यादा थी। नाम चंपत राय का। विश्व हिंदू परिषद चंपत राय को तपस्वी बता रहा था। केशव प्रसाद मौर्य के लिए चंपत राय पूजनीय हैं। राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा से जब चंपत राय को लेकर सवाल पूछा गया तो वे बोले चढ़ावे की निगरानी में कमी हो सकती है, पर चंपत जी के निष्ठा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। पर योगी आदित्यनाथ ने कभी चंपत राय को लेकर कुछ नहीं कहा, ना उनकी हामी में बयान दिए, ना कुछ खिलाफ कहा। योगी जानते हैं कि अयोध्या और राम जन्मभूमि का महत्व भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में क्या है। 2024 में बीजेपी ने भले जैसे तैसे सरकार बना ली, पर वे अयोध्या यानी फैजाबाद की लोकसभा सीट हार गए। और फिर अखिलेश यादव ने जिस तरह यहां से चुने गए अपने सांसद अवधेश प्रसाद को लोकसभा में अपने बगल में बिठाया, इसके जरिए दावा किया कि राम के नाम पर राजनीति करने वालों की ये हार है। ये सब योगी के जहन में है। उनकी नजर अगले बरस होने जा रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर भी है। भले राम मंदिर बन चुका है, अब भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में वो उस तरह वादे के रूप में शामिल नहीं हो सकता, पर योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद से उत्तर प्रदेश के तमाम धार्मिक स्थलों से जुड़े शहरों को एक मॉडल के तौर पर हम सबके सामने रखा है। न रखते अगर तो देवरिया के मंच से अरविंद केजरीवाल को ये संदेश थोड़े ही दे रहे होते कि दिल्ली मॉडल की आपकी हवा नहीं निकलती, अगर आपने थोड़ा अयोध्या मॉडल की तरफ देख लिया होता। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो कि
अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है। अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या रामलला के दर्शन को गए हुए थे। टाइमिंग देखिए उनकी, अध्यात्म से ज्यादा उनका दौरा राजनीतिक था, क्योंकि उनका दावा है कि उन्होंने भगवान से वहां यही प्रार्थना की कि जिन लोगों ने चढ़ावा चोरी का पाप नहीं महापाप किया है वे उन्हें जरूर सजा दें। भगवान राम के जो चढ़ावे की चोरी हो गई और इतने सारे सोने चांदी के आभूषण और सब चोरी हो गया, हमने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी लोगों ने इस तरह से महापाप किया है उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दें। जिन बड़े लोगों की तरफ केजरीवाल या अखिलेश यादव का इशारा है उनमें पहला नाम तो चंपत राय का ही है, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। यह खबर ANI के जरिए आई। आखिर ये कैसी नैतिकता है, किस नैतिक बल की बात कर रहे हैं, जब 7 जून को ही उन्होंने वीडियो जारी कर कह दिया था कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, ऑडिट का काम चल रहा है। तब तक ये बात सामने आ चुकी थी कि लवकुश मिश्रा, रमाशंकर यादव, अनुकल्प मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, करुणेश पांडे ये वो लोग हैं जो चढ़ावे की हेराफेरी में शामिल थे। कहने के लिए एक पटकथा की तरह ट्रस्ट की तरफ से यूपी सरकार से यह अनुरोध किया गया कि इस मामले की SIT जांच की जाए। जांच होती रही और चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव बने रहे। ऐसा होता है क्या? नैतिक तौर पर क्या यह सब सही है? चंपत राय के आसपास जो एक आभा मंडल बनी हुई थी उस पर पहला वार एक तरह से नृपेंद्र मिश्रा ने ही तो किया है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, वो भी उनके पहले कार्यकाल में पूरे 5 बरस। मिश्रा ने चंपत राय की निष्ठा पर मुहर लगाई, पर यह भी साथ में जोड़ दिया कि चोरी नहीं डकैती हुई है। यह ठीक वैसा ही था कि निगहबानों ने काफिले को लूट लिया पर उसका सरदार बेकसूर है। अगर चंपत राय निर्दोष हैं तो पहले उन्होंने इसे खारिज क्यों किया? फिर अगर मिश्रा जी ने या फिर ये बात चल पड़ी कि चोरी हुई है तो उन्होंने आगे बढ़कर मुकदमा क्यों नहीं कराया? इस्तीफा तो पहले ही दिन बनता था, क्योंकि ये किसी सरकारी खजाने की चोरी नहीं थी, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था की चोरी है, जो भूखे पेट होते हुए भी कई बार दान पात्र में अपनी जेब में जो कुछ भी हो वो डाल आते इस समर्पण के साथ कि ठाकुर जी उनकी पेट भरेंगे। पर यहां तो तिजोरी भरी जा रही थी किन्हीं और लोगों की। चंपत राय इस पर कैसे आंखें मूंदे रह सकते हैं? अब तक उनका सार्वजनिक तौर पर कोई भी सख्त बयान या पश्चाताप नहीं है। ये ठीक बात है कि ट्रस्ट की ही अपील पर 13 जून को SIT गठित हुई। 10 दिनों बाद यानी 23 को जिसकी शुरुआती रिपोर्ट आई और 25 को मुकदमा दर्ज हुआ। आप देखेंगे कि इस पूरी कवायद में योगी सिर्फ एक चीज कहते दिखेंगे कि एक्शन होगा और सख्त होगा। इसके पीछे की वजह है, एक तो हमने बताया आपको अयोध्या मॉडल की अहमियत योगी के लिए, दूसरा अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो ट्रस्ट बना उसमें योगी की कोई भूमिका नहीं थी। तो जब चढ़ावा चोरी का विवाद हुआ, उस ट्रस्ट की गर्दन फंसी, तो योगी ने अपने आप को एक्शन लेने वाले के तौर पर प्रोजेक्ट किया, क्योंकि वे अपने आप को हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता के तौर पर भी पेश करने से कभी पीछे नहीं हटे और इस विवाद में उसी छवि को नुकसान होने का खतरा था। तो क्या योगी ने अपने आप को चंपत राय से दूरी दिखा, सख्त एक्शन की बात न सिर्फ करते हुए बल्कि कुछ हद तक लेते हुए भी अपने आप को बचा लिया? या फिर जैसा अखिलेश यादव का इशारा है कि ये सब एक स्क्रिप्ट की तरह है, जहां कोई मोहरा रहे कि जाए मगर जो है बादशाह उस पर आंच भी ना आए। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द ललन टॉप के साथ।